मंच पे मौजूद पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री मान साहब, सिसोदिया साहब, मंच पे मौजूद हमारे सभी मंत्रीगण, सभी ऑफिसर्स और आज अलग अलग जालंधर के अलग अलग कोने से आए हुए सभी व्यापारी, सभी इंडस्ट्रियलिस्ट्स, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी मैं काफ़ी देर से आप लोगों की बातें सुन रहा था। हमारी सरकार को काम करते हुए 4 साल पूरे हो गए। 4 साल काम करने के बाद मुझे याद नहीं आता पंजाब के इतिहास में कोई ऐसी सरकार हो जो आमने सामने लोगों के साथ बैठ के इस तरह से बात भी कर सके। पहले कांग्रेस की सरकारें आई, बीजेपी की सरकारें आई, अकाली दल की सरकारें आई। 4 साल के बाद अगर लोगों के बीच में जब वो जाते थे, लोग पिंडों में उनको घुसने नहीं देते थे, जूते लेके खड़े होते थे उनको मारने के लिए। 4 साल के बाद आज जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग हमें स्माइल करके, तारीफ़ करके, हंस के गले लगाने को तैयार बैठे हुए हैं, हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, हमारे काम की तारीफ़ कर रहे हैं। कल हम लोग भटिंडा में थे, रोड शो कर रहे थे। वहाँ पे हमारे नगर निगम के बहुत शानदार नतीजे आए हैं, हमारा मेयर बना है। रोड शो के तहत जिस तरह से हम जब सड़क से गुजर रहे थे, दुकान से निकल के लोग हमें वेलकम कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती वाला रोड शो था, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि लोग हम लोगों को देख के, मान साहब को देख के कितने खुश थे, दिल से खुश थे। वही रिएक्शन आज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। आप सब लोग जिस तरह से तारीफ़ कर रहे हैं, सरकार की तारीफ़ कर रहे हैं, सरकार के काम की तारीफ़ कर रहे हैं, ये शायद पंजाब के इतिहास में कुछ अद्भुत हो रहा है। पहली बार हो रहा है कि एक सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए और लोग उस सरकार को बहुत पसंद कर रहे हैं और दोबारा चाहते हैं। दूसरा, एक मैं देख रहा था सब लोग यहाँ पे, ये हम अभी जालंधर जिले के सभी व्यापारियों से बात कर रहे हैं। कई सारे आप में से सबने कहा कि जी चड्डा साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, चड्डा साहब ने, तो मैं पूछ रहा था चड्डा साहब, इसी के लिए जो अभी हम सुन रहे थे, किसी की तारें निकली हुई हैं, किसी की सड़क टूटी हुई है, किसी के मार्केट में पानी नहीं आ रहा। मैं जब छोटा बच्चा था, गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के घर जाया करता था। सिवानी गांव से हूं मैं। हमारी वहाँ पे बस स्टैंड पे किराने की दुकान थी, तो दोपहर में मैं भी किराने की दुकान पे बैठता था। तो एक छोटे से व्यापारी थे मेरे चाचा जी। तो तब से मुझे याद है, एक छोटे से व्यापारी की इस पूरे सिस्टम में कोई नहीं सुनता। हम भी जब सरकार में बैठते हैं, तो जब पंजाब की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, पंजाब की इकोनॉमी की बात करते हैं, पंजाब की जीडीपी की बात करते हैं, तो एक ही चीज़ की, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, कितना इतना 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, 60,000 करोड़ का। असली रीढ़ की हड्डी जो है वो छोटा व्यापारी है, जो कि आपको स्टेट चलाता है। आप लोग असली रीढ़ की हड्डी हो। लेकिन आपकी बात सब लोग करते हैं, व्यापारी की बात सब लोग करता है, लेकिन एक भी सरकार, एक भी पार्टी मैंने ऐसी नहीं देखी जो व्यापारी तक जाके उसकी समस्याओं का हल कर सके। कोई नहीं है। आपके सामने की अगर सड़क टूट जाए, आपके सामने के खंबे की अगर बिजली नहीं काम कर रही, क्या करते हो? चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, दफ्तरों के चक्कर, एमएलए के चक्कर, इसके चक्कर, उसके चक्कर। एक स्ट्रीट लाइट ठीक कराने में नानी याद आ जाती है। आती कि नहीं आती है? एक छोटा सा काम कराने में नानी याद आ जाती है। इसीलिए आपकी आवाज, एक छोटे व्यापारी की आवाज सीधे सीएम तक पहुंच सके, ये व्यवस्था करने के लिए हमने पंजाब स्टेट ट्रेडर्स कमीशन का गठन किया। तो ये स्टेट के लेवल पे एक कमीशन है, जिले के लेवल पे कमीशन है, हल्के के लेवल पे कमीशन है। और इसने एक राउंड 800 मार्केट चिन्हित की गई हैं पूरे पंजाब के अंदर, 800 मार्केट्स, बड़ी छोटी मार्केट्स। इन सारी मार्केट्स के अंदर सब लोगों को न्योता देके मीटिंग्स की गई हैं, सारे व्यापारियों के साथ मीटिंग की गई है। और जो आप लोगों ने वहाँ पे मीटिंग में डिमांड किया,
किसी ने कहा जी बिजली के तारें निकल रही हैं, किसी ने कहा जी सड़क टूटी पड़ी है, किसी ने कहा जी स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही है, किसी ने कहा जी टॉयलेट नहीं है, किसी ने कहा जी पीने का पानी नहीं है, किसी ने कुछ। वो सारी समस्याएं लिख के सीधे मान साहब के पास जाती हैं और मान साहब के दफ्तर के अंदर एक टीम है जो इंश्योर करती है कि आपकी एक छोटी से छोटी समस्या का भी समाधान होना चाहिए। ऐसी कौन सी सरकार आई जिसने एक छोटे से व्यापारी की आवाज को भी सीएम तक पहुंचती है और वो सीएम जो है वो पर्सनली एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो मुझे बेहद खुशी है आप सब लोगों ने जिस तरह से आज अपनी बातें रखी, उससे ये लगता है कि ये पूरा सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। जो ये ट्रेडर्स कमीशन बनाया और इसी के लिए बनाया था ये ट्रेडर्स कमीशन। एक और बड़ी बात है, पिछली सरकारों के बारे में हम सुनते थे कि वसूली की जाती है, हर व्यापारी से वसूली की जाती है, हर इंडस्ट्रियलिस्ट से वसूली की जाती है। ये वसूली का सिस्टम हमारी 5 साल की सरकार में बंद हुआ है। अब कोई वसूली करने तो नहीं आता हमारे से, यहां से कोई वसूली करने तो नहीं आता, कोई वसूली नहीं होती हमारी सरकार के अंदर, कोई वसूली नहीं होती, ईमानदारी से चल रही है हमारी सरकार। लेकिन बड़े लेवल पे एक वसूली शुरू हो गई है, उस वसूली का मैं जिक्र करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं 4 पार्टियां हैं पंजाब के अंदर। एक पार्टी है चिट्टा पार्टी। चिट्टा पार्टी कौन सी है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए चिट्टा पार्टी कौन सी है, जिसने पंजाब के घर घर के अंदर चिट्टा पहुंचाया। उसी पार्टी को लोग बड़ी नफरत से, बड़े गुस्से से बेअदबी पार्टी भी बोलते हैं, जिनके टाइम में ढेर सारी बेअदबी की घटनाएं घटी। एक पार्टी है ईडी पार्टी। ईडी पार्टी वो है जो ईडी का दुरुपयोग करके व्यापारियों से वसूली कर रही है। उसका भी उदाहरण दूंगा मैं जीता जागता आप सब लोगों के सामने। वो ईडी पार्टी कौन है वो भी आप लोग समझ गए होंगे। एक पार्टी है झगड़ा पार्टी। उनके नेता झगड़ते ही रहते हैं आपस में, आज भी झगड़ रहे हैं, उनके नेता झगड़ते ही रहते हैं, वो कुछ नहीं करने वाले आप। और चौथी पार्टी है आम आदमी पार्टी। आपकी पार्टी, अपनी पार्टी, लोगों की पार्टी, जनता की पार्टी, जो आपके लिए काम कर रही है। अब ईडी पार्टी ने ईडी का इस्तेमाल करके किस तरह से पंजाब के व्यापारियों से वसूली शुरू की है, आप लोग ये डेटा सुनोगे तो आप भौचक्के रह जाओगे। पिछले साल ईडी पार्टी को पंजाब से 60 करोड़ रुपए का चंदा मिला और आम आदमी पार्टी को पंजाब से 70 लाख रुपए का चंदा मिला। सरकार आम आदमी पार्टी की है, उनकी सरकार नहीं है, उनकी 2 सीट है पंजाब में। ईडी पार्टी को पंजाब के व्यापारियों से, पंजाब के उद्योगपतियों से, पंजाब की कंपनी से, पंजाब के छोटे बड़े व्यापारियों से ईडी पार्टी को 60 करोड़ का चंदा कैसे मिला? उनको चंदा किसने दे दिया? उनको चंदा ईडी की बुला बुला के धमकी दी गई, सीबीआई की धमकी दी गई। जिसने पैसे नहीं दिया उस पर ईडी की रेड कराई गई। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं रेड पे रेड, रेड पे रेड, रेड पे रेड हो रही है। बेसिक अचानक हम देखते हैं कुछ लोग तो गिरफ्तार हो जाते हैं और कुछ ईडी की रेड हुई और पता ही नहीं चला। कैसे पता नहीं चला? पैसे दे के खत्म करवा लिया अपना। तो जिस तरह से ईडी पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम आपसे कोई वसूली नहीं कर रही, ईमानदारी से चल रही है। केंद्र के अंदर बैठी ईडी पार्टी आप लोगों से चंदा वसूली कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। हमने सरकार संभाली, 2 सबसे बड़े मुद्दे थे लॉ एंड ऑर्डर में। एक था गैंगस्टर्स का और दूसरा था नशे का। गैंगस्टर्स कौन है? ये जितने पंजाब के अंदर गैंगस्टर्स हैं, एक एक करके मैंने सबकी पूरी इतिहास पढ़ा है। ये पुरानी इन सभी पार्टियों के या तो रिश्तेदार हैं, या इनके बनाए हुए चमचे हैं, या इनके सगे संबंधी हैं। ये सारे के सारे इन्होंने बनाए हुए। एक भी ऐसा गैंगस्टर नहीं है जो आम आदमी पार्टी के 5 साल के अंदर पैदा हुआ हो। ये सारी पैदाइशी इन्हीं पार्टियों की है। एक एक करके सारे गैंगस्टर्स को सफाया किया जा रहा है पंजाब के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा सारे खत्म हो गए, लेकिन अधिकतर गैंगस्टर्स या तो खत्म हो गए या भाग गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि 7 गैंगस्टर्स
7 अलग अलग देशों से डिपोटेशन करके पंजाब के अंदर लाए गए। आज तक पंजाब के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि विदेशों में काम करने वाले, विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स को पकड़ के उनकी सरकारों से बात करके और पंजाब के अंदर लाया गया और उनको सजा दिलवाई गई। पहली बार हुआ है 7 गैंगस्टर्स को 7 देशों से लाके और यहां पे सजा दिलवाई गई है। एक गैंगस्टर बाकी है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई, और वो कहां बैठा है? साबरमती जेल में, ईडी पार्टी का दामाद, उनके संरक्षण में। उसने जो हंगामा मचा रखा है, जो हंगामा, और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने, एमएचए ने ऑर्डर पास किया है कि उसको उस जेल से कोई नहीं ले जा सकता। वो उसी जेल के अंदर बैठ के अपना पूरा नेटवर्क चला रहा है पूरी दुनिया में, केवल इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। अगर पंजाब के अंदर वो कोई क्राइम कर रहा है तो पंजाब पुलिस उसको ला नहीं सकती। उसको पंजाब पुलिस को साबरमती जेल में जाके ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो उसको पूरी चारों तरफ से सुरक्षा दी हुई है, उसको सारी सुविधाएं दी हुई है। तो गैंगस्टर राज भी जो पंजाब के अंदर अब जो बचा है वो ईडी पार्टी की देन है। नशे की बात करते हैं। ये नशा किसने शुरू किया पंजाब के अंदर? जब ईडी पार्टी और चिट्टा पार्टी के गठबंधन की सरकार थी पंजाब के अंदर, तब नशा घर घर के अंदर पहुंचा था। इनके मंत्री अपनी गाड़ियों के अंदर नशा लेके घर घर के अंदर पहुंचा के आते थे। आज पंजाब के अंदर नशेड़ियों के खिलाफ, नशा बेचने वालों के खिलाफ, बड़े बड़े तस्करों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई चल रही है। उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं। कल से पंजाब पुलिस ने एक नई मुहिम शुरू की है कि जो हवाला डीलर नशे का पैसा बाहर भेजने का काम हवाला से करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। बड़े बड़े तस्करों के ऊपर कार्रवाई चल रही है। जब हमने सरकार संभाली थी 70% नशा पाकिस्तान से आता था ड्रोन से, और 30% नशा गुजरात से आता था। आज जो पाकिस्तान से नशा आता था उसको बंद करा दिया हमने, काफी हद तक बंद हो गया। जो ड्रोन आते थे हमने एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया, पूरे पंजाब बॉर्डर, पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया है। कोई ड्रोन आता है उसको पहले ही हवा में शूट कर दिया जाता है। अब 70% नशा गुजरात से आता है, 70% चिट्टा गुजरात से आता है। आपने पढ़ा होगा 2021 में 3000 किलो की ड्रग्स मुंड्रा एयरपोर्ट से पकड़ी गई थी। 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स मुंड्रा, ये तो पकड़ी गई थी। जो नहीं पकड़ी जाती, जो रोज निकल जाती है, वो तो पता ही नहीं किसी को। पिछले साल सीएजी की रिपोर्ट है 2200 किलो की गुजरात के अंदर ड्रग्स चूहे खा गए जी, कह रहे हैं चूहे खा गए, पता नहीं कहां गई ड्रग्स। तो आज गुजरात पूरे देश का गेटवे बना हुआ है ड्रग्स का, वो भी ईडी पार्टी के अंडर में आता है। लेकिन हम लगे हुए हैं, जब इतना कर लिया, इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। आप लोगों का आशीर्वाद रहा है, आगे भी अगले 5 साल ये करते रहेंगे। अब 2-4 बातें आध्यात्म की कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे बेहद खुशी है कि हम लोगों ने अभी 350 साल गुरु तेग बहादुर जी का शहादत दिवस, 350 साल बहुत धूमधाम के, बहुत सम्मान के साथ, बहुत इज्जत के साथ मनाया। हम लोगों ने अपनी पूरी श्रद्धा दी, अपना पूरा सम्मान दिया और बहुत अच्छे तरीके से मनाया। अब 650 साल गुरु रविदास जी का मनाया जा रहा है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। पटियाला में काली माता जी का मंदिर है, माँ काली का, वो उसमें बड़ी श्रद्धा है लोगों की और दूर दूर से लोग आते हैं। मान्यता है पूरे उत्तर भारत से लोग आते हैं वहाँ पे मनोकामना पूरी करने के लिए, अपने दुख लेके माँ पूरे करती है, उनके दुखड़े दूर करती है। उसका पूरा पुनरुद्धार किया जा रहा है, उसका विकास किया जा रहा है 85 करोड़ रुपए से, और सितंबर में बन के तैयार हो जाएगा। जब बन के तैयार हो जाए, एक बार दर्शन करने आप लोग जरूर जाना, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत शानदार मंदिर बन के तैयार हो रहा है। उसी तरह से बहुत सारी तीर्थ यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। आप लोग, पता नहीं आप लोगों में से किसी को जाने का मौका मिला, वॉल्वो बसेस पंजाब सरकार ने ली हैं और अभी 2 रूट चल रहे हैं। एक रूट पे दरबार साहब, दुर्गाना मंदिर, वाल्मीकि मंदिर और इनके दर्शन कराए जाते हैं, और दूसरे रूट पे आनंदपुर साहब और नैना देवी के मंदिर के दर्शन कराए जाते हैं। और अभी 3 रूट और शुरू करने जा रहे हैं, आप लोग जरूर जाइएगा। एक है सालासर और खाटू श्याम जी, एक है हरिद्वार ऋषिकेश और एक है मथुरा वृंदावन।
आप में से बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं जो कि समर्थ हैं, अपने पैसे से भी जा सकते हैं, लेकिन जब साथ जाते हैं सबके, उसका मजा अलग है। जब वॉल्वो बस जाती है, उसमें 30-40 लोगों की कैपेसिटी है, सबके साथ भजन गाते हुए जाते हैं पूरे रास्ते, वहाँ पे रुकते हैं सबके साथ वापस आते हैं, वो एक पूरे जीवन भर का आपका एक्सपीरियंस होगा। तो चाहे आपके पास पैसे हों, लेकिन एक बार इस बस का सफ़र जरूर करिएगा। जो वो लोग होके आए हैं उनसे मैंने बात की, उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी इसका बस इन तीर्थ यात्रा पे जरूर जाइएगा। आज शाम को एक शाम भगवान शिव के नाम ये कार्यक्रम है, पता है आप लोगों को? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ज़रूर आएंगे। हंसराज रघुवंशी जी वहाँ पे आज अपनी मधुर आवाज़ में हमें भजन सुनाएंगे। साईदास ग्राउंड के अंदर है। और अंत में जुलाई एंड से एक प्ले हम आप लोगों के लिए पूरे पंजाब में करा रहे हैं, हे राम, आशुतोष राणा का। सुना है आप लोगों ने उस प्ले के बारे में? आशुतोष राणा का है, जिसमें रामायण के कई सारे उसमें इंसिडेंट्स हैं। रामायण के रावण और राम के बीच के कई सारे वार्तालाप हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं दिल्ली में मैं भी देख के आया था, बहुत सारे लोगों ने देखा है। दिल्ली में 8,000 रुपये की टिकट होती थी, पंजाब के लोगों के लिए फ्री किया हमने। और इसके अलग अलग शहरों में, पूरे पंजाब में अलग अलग शहरों में कई सारे इसके वो कराए जाएंगे, मंचन कराए जाएंगे। जब आपके शहर में आए तो आप मिस मत करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, 3.5 घंटे का प्ले है। ये आपको जुलाई एंड से कराया जाएगा। भगवान आपको खुश रखे, तरक्की दे, खूब खुशियाँ दे और बरकत दे। आप फलेंगे फूलेंगे तभी पंजाब सरकार आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।